अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंधुओं, अब आप लोगों के बीच में देश के गृह मंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महान पुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, प्रतिपक्ष के नेता और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रभारी रघुवर दास जी से भी आग्रह है कि आइए और ये करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अपने गृह मंत्री जी का स्वागत बाबा वैद्यनाथ जी के स्मृति चिन्ह और शॉल देके करें। विधायक दल के नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी से आग्रह है कि वो अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर जी के स्मृति चिन्ह और शॉल देके उनका सम्मान करें। अब अपने लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने देवघर की धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना प्रमंडल पर विकास की गंगा बहाने का काम किया है, उनसे आग्रह है कि वो भी सम्मान करें। झारखंड की धरती जहां मां गंगा प्रवाहित होती है, साहबगंज राजमहल के जिलाध्यक्ष रामदरस यादव जी से और पाकुड़ के जिलाध्यक्ष अमृत पांडे जी से आग्रह है कि गंगा जल उन्हें भेंट करके सम्मान किया जाए। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष परम आदरणीय निशिकांत दुबे से आग्रह करूंगा कि आप अपना स्वागत उद्बोधन दें। हम लोगों के नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये भूमि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का भी है, यहीं से वो कश्मीर के आंदोलन में गए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि में
जो 370 का आगाज हुआ था, उस 370 को उन्होंने खत्म किया, 35A को खत्म किया, राम मंदिर बनाया, नक्सलवाद खत्म करवाया, आतंकवाद खत्म करवाया। वैसे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, मंचासीन यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, सम्मानित मंच, मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहता। आप मुझे लगातार सुनते रहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अमित भाई ने और गृह मंत्री होने के नाते जो इस क्षेत्र को दिया है, आप जिस चीज के लिए मेरी बात करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है, माननीय अमित भाई की देन है। हम उनका स्वागत करें। मैं भी आप ही की तरह उनका संबोधन सुनना चाहता हूं। आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना आप आए, और खासकर मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देवघर आने का प्रोग्राम बनाया, देवघर वो आए। देवघर की जनता जो है आपके आने से उत्साहित है। हम आपका स्वागत दिल खोल के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह है कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन दें। विजय संकल्प रैली के अगुवा, विजय संकल्प रैली के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, हम सब लोगों के नेता और देश में गृह मंत्री के रूप में और साथ साथ में सहकारिता मंत्री के रूप में देश को अलख जगाने वाले व्यक्तित्व सम्मानित अमित शाह जी और यहाँ पर बैठे हुए मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित संथाल परगना से आए हुए कोने कोने से भाइयों एवं बहनों, मैं आपके ओर से, झारखंड के समस्त जनता की ओर से, झारखंड के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ओर से मैं अपने नेता, आपके नेता, भारत के गृह मंत्री, भारत के सहकारिता मंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं और आज आभार देना चाहता हूं। कई चीजों का आभार, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन आज जो उन्होंने नैनो यूरिया कारखाना खोल करके झारखंड के नौजवानों के रोजगार के सृजन में एक नया पैगाम फैलाने का काम किया है, यहाँ के किसानों के आमदनी को दुगना करने का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हूं कि आज विजय संकल्प रैली है और विजय संकल्प रैली में मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा के जो चुनाव है, 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल फूल चुनाव जीतेगा और नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा संकल्प विजय संकल्प रैली में हम सब लोग लेते हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो होंगे 2024 में, और मैं मानता हूं जब जब डबल इंजन की सरकार होती है और जब जब डबल इंजन की सरकार होती है तो झारखंड में विकास की गंगोत्री बहती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सरकार होता है तो विकास की गंगोत्री बनती है, और जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार होती है तो विनाश और विनाश के कहानी और इतिहास लिखे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि 2024 के जब विधानसभा के भी चुनाव होंगे, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झारखंड की जनता की आकांक्षा का प्रतीक है और झारखंड की जनता चाहती है कि हिम्मत हटाओ, झारखंड बचाओ। इस नारे के साथ हम 2024 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने गृह मंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अब आप लोगों के बीच में झारखंड प्रदेश के
प्रथम मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल जी मरंडी से आग्रह है कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। एक बार जोर से हम लोग नारा थोड़ा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आज मुख्य अतिथि और भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित संथाल परगना से भाइयों और बहनों, प्रेस के साथियों, आज यहाँ शिलान्यास का आज कार्यक्रम हुआ। आधारशिला को रखा गया, विकास के एक आधारशिला को, और उसका श्रेय तो क्या कहते हैं निशिकांत जी को जाता है। उसके लिए निशिकांत जी को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और देश के गृह मंत्री जी के प्रति आभार भी मैं प्रकट करता हूँ, जो कि पिछले महीना ही जनवरी के 7 तारीख को इसी झारखंड प्रदेश में चाईबासा कोल्हान प्रमंडल में आए थे और फिर इस फरवरी माह के 4 तारीख को 4 फरवरी को आज इस संथाल परगना प्रमंडल के इस देवघर में आ जाए। और मैं कह सकता हूं कि इनकी सक्रियता जो इस झारखंड प्रदेश के लिए जिस प्रकार से 1 महीना के अंतराल में ये दो स्थानों पर पहुंचे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये जो विजय संकल्प रैली है और निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विजय ये सुनिश्चित होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आज हम सब लोगों को इसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, क्योंकि आज जिस प्रकार की सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है, पिछले 3 वर्षों से विकास का काम तो ठप पड़ा हुआ है। काम सरकार कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में लगे हुए, पूरे परिवार कमाने में लगे हुए, चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि कहीं खाली पड़े हुए जमीन भी अगर मिलता है तो उसको भी ये लोग लूट ले रहे हैं। आज इस प्रदेश में जनता परेशान है और झारखंड के मुख्यमंत्री राजनीति करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से वो राजनीति कर रही है। यहाँ की झारखंड के नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और वो नियोजन नीति को जिस प्रकार से सरकार जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जो पिछली सरकार ने जब रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त जब बनाए थे उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और वो अपने जो अधिकार क्षेत्र में है, राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को राज्य के लोगों को नियोजन देने के लिए नियोजन नीति भी बनाने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके वो राजनीति करते हैं। और आप तो उनकी पूरी तरह से कलाई खुल गई जब आपने देखा कि उनका ही विधि विभाग ने उनको कहा था कि आप जो नीति बना रहे हैं वो नीति अच्छी नहीं है, वो विधि सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना रहे और राजनीति करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अब तो कहते हैं कि उनको याद भी करा रहे। अब याद करिए जब 2013 में इस राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे और उस वक्त हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय भी 1932 और स्थानीय नीति को लेकर के सरकार से समर्थन को वापस लिया था और सरकार गिर गई थी अर्जुन मुंडा की सरकार। और उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर के, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई और उस वक्त तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार यूपीए गठबंधन की सरकार थी
और केंद्र में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी और 13 और 14 में राज्य के मुख्यमंत्री रहे और हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं किया उस वक्त। और आज जब उनको बनाने की बारी आई तो वो राजनीति करते हैं। जब भ्रष्टाचार के आरोप में जब ईडी वालों ने उनको नोटिस दिया तो राजनीति करना शुरू कर दिए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि उनसे इस राज्य का विकास नहीं होगा, ना इस राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इसीलिए आज जरूरत है इस प्रदेश से, इस गठबंधन की हेमंत सोरेन के जो नेतृत्व में सरकार है उसे हमें उखाड़ करके फेंकना है। और आया संथाल परगने के भाई और बहनों को मैं एक बात स्मरण करा रहा हूं। अब याद करिए 2005 का विधानसभा चुनाव, उस समय शिबू सोरेन के कोई परिवार विधानसभा की मुंह तक नहीं देखे थे। आज इस विधानसभा के इस संकल्प रैली में आप सब लोग ये संकल्प लेना है जो इस क्षेत्र के संथाल परगना के 3 लोकसभा सीटें भी हमें जीतना है और साथ साथ 18 के विधानसभा सीट भी जीतना है। और शिबू सोरेन के परिवार की पूरा बोरिया बिस्तर को बांधवा करके बोकारो वापस कर देना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं कि जब तक संथाल परगना की धरती से उन लोगों की, उन पूरे परिवार की बोरिया बिस्तर को हम लोग समेट करके वापस नहीं भेज देंगे तो संथाल परगना का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो संथाल परगना को ये लोग लूटते रहेंगे, यहाँ के आदिवासियों को ये लोग ठगते रहेंगे। ओनागी मेताबोना बोया को भारतीय जनता पार्टी सरकारें तय करना अलग झारखंड राज्य बेगारा बोना भारतीय जनता पार्टी सरकार होते थे कि यहाँ पर झारखंड में विकास का भी जितना संथाल परगने काम हुआ, चाहे गंगा पर पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज धूमकारे, चाहे नीतो नवा नाइनो फैक्ट्री या नोडे शिलान्यास हो ना, हवाई अड्डा हो, एम्स हो, ओनाते बुझाओ तब उन पे भारतीय जनता पार्टी जब जब की सरकार बनावना नवा दिशों में रे और झारखंड रे तब की नेता में झारखंड रियांग विकास हुई ना, संथाल परगन रियांग विकास हुई ना। आ तो दबीते सड़क हो सटेरे ना, ओड़ा दबीते बिजली हो सटेरे ना। और नवा तो एटा शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन होते तो बांग हुआ ओना ती मेताबो ना जीतो नवा को बुझाओ तबोन पे और तीन आबो तलारे जहां नेता सटेर कान श्री अमित शाह जी नुया कथा बोना जो मा और हजू कन जहां 2024 रे लोकसभा सीट में ना पिया गोटेन ओना होबन जीता और इना साव सावते 18 गोटेन विधानसभा ओना होबन जीता हुआ और जीताओ कहते जेल का 2005 रे दुर्गा सोरेन हो बाय चलाव दड़ेदा विधानसभा हेमंत सोरेन हो बाय चलाव दड़ेदा उनका की नियतो मन कुरो मोटोया हेमंत सोरेन हो विधानसभा बाय नेल जेमोन और नोडे सीता सोरेन हो बाय नेल और बसंत सोरेन हो बाय नेल दड़ेया नोंका नियतो मन कुरो मोटोया तब की नवा संथाल परगन रियाम विकास हुआ नवा मेन कहते की मोचे एदा और इना रोड कहते की इंसान कोन अडी अडी साराव दुलड़ और सनाम को की इंसान कोन जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल मरंडी जी। बंधुओं, जिनकी हम सबों को बेसब्री से इंतजार रहा है और ऐसे शख्सियत जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को इन्होंने पूर्ण करने का काम किया है और जम्मू कश्मीर जहां भारतीय संविधान को इन्होंने स्थापित करने का काम किया है और देश में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया है, वैसे शौर्य पुरुष भारत के राजनीति के शिल्पकार को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस महती जनसभा को अपने मुखार बिंद से संबोधित करें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, संथाल परगना वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मैं बाबा देवधर के स्थान पर आया हूं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अंत तक दाएं बाएं दोनों पंडालों में मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2024 में झारखंड की सभी सीटें कमल भेजे दिल्ली के, इसका संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपक प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भाई बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे भाजपा के प्रभारी जिनके नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतकर आई, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं इफ्को नैनो तरल कारखाने का भूमि पूजन करने आया, ऐसे इस क्षेत्र के जागरूक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील सोरेन जी, हमारे सांसद महोदय, श्री आदित्य साहू जी सांसद महोदय, श्री विनोद शर्मा जी, श्री नारायण दास जिला अध्यक्ष जी, विधायक भी है, हमारे दिलीप सांगण, दिलीप भाई खड़े हुए, दिलीप भाई आगे आइए जरा। इफ्को के चेयरमैन साहब है, जोर से ताली बजाओ भाई। बहुत बड़ा कारखाना आज ये देवधर में लेकर आए हैं हमारे इफ्को के प्रबंध निर्देशक अवस्थी जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे समग्र संथाल परगना से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। मित्रों, आज देवधर में आया हूं तब सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के कारण ये धरा पूरे देश और दुनिया में पवित्र स्मरण के साथ जानी जाती है। आज इस भूमि का कंकड़ कंकड़ पूरा देश शंकर मानता है, वो बाबा के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, ये संथाल परगना की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, संथाली वीरों के रक्त से संचित आजादी का इतिहास लिखने वाली भूमि है, और ये भूमि बाबा भोलेनाथ की भी भूमि है। मित्रों, इसी धरती पर धरती गोंडा के वीर शहीद चुनाराम महतो, शहीद गोविंद महतो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कानू, चांद भैरव को भी मैं प्रणाम करता हूं, और स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर माझी और जुगल किशोर चौबे को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन
भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक भी रक्त की बूंद बहाए बगैर होगा, और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का दिन है। मित्रों, आज अभी अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवधर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ है। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया है। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी, और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवधर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है। इस क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए ये बहुत बड़ा कदम होने वाला जाता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने अभी अभी बजट संसद में मोदी सरकार ने पेश किया है। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम कर दिया है। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखवार आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। ये संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया है, और अब और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। ये इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है, और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की है। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में रखा। अभी दूसरी बार
राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया है। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था, वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी, और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मित्रों, और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए,
हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रिबिका पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था। यहां पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई। एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया है, एक लोहे का भी कारखाना लगाया। भाई आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो। मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी है। बेटियों के हत्या का हिसाब मांगती। हमारे रघुवर दास जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनस बनवाया था, आपने क्या किया? हमने हर किसान को 6,000 रुपया दिया सालाना, आपने क्या किया? मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, आपने क्या किया? हमने 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, आपने क्या किया? हमने 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, आपने क्या किया? हमने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, आपने क्या किया? हमने पूरे झारखंड में मुफ्त में कोरोना के 2 टीका लगा दिए। हेमंत बाबू, आपने क्या किया? मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का टीका लग चुका है? जिसका लगा है हाथ ऊपर करो जरा। लगा है ना? जोर से बोलो, लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? ऊपर से मोदी जी ने कॉफी पिलाई ना, मोबाइल पर रिसीट भेज दी ना। सिर्फ आपको नहीं, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे रघुवर जी ने महिलाओं की रजिस्ट्री में सिर्फ 1 रुपये का फीस रखा था, आपने आते ही बंद कर दिया। रघुवर जी ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की थी, आपने आते ही बंद कर दिया। मित्रों, ये कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, केवल वेगनों में भरकर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना चाहते। मुझे बताओ, संथाल परगना के लोग, इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप चाहते हो? अरे जोर से बोल दो, चाहते हो? और जोर से बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को और 24 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी। मोदी जी ने सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया है। बूढ़ा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम
मोदी जी ने किया है और धीरे 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 झारखंड में विकास आने की जगह हुई है, उग्रवाद समाप्त हो गए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा ने ढेर सारे नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। मित्रों, मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 63,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए भेजा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और ये 63,000 करोड़ रुपया जो भेजा है उसमें से 8,000 करोड़ रुपया मेरे झारखंड के गरीबों के विकास के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये अमृतकाल का जो बजट आया है ये अपने आप में गरीबों का बजट है। गरीबों के लिए ढेर सारी सुविधाएं यहां पर लेकर आया हुआ बजट है। एक क्षेत्र में गोंडा में और साहिबगंज में ढेर सारे काम हुए हैं। जुलाई 22 में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ साथ नया रेलवे स्टेशन मिला है। लगभग 3,30,000 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी गई है। देवधर रिंग रोड बन चुका है। जीसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है और 100 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में झारखंड के हर घर में बैंक अकाउंट खुला है। आवास योजना में सिर्फ गोंडा क्षेत्र में 1,44,000 घरों का निर्माण हुआ है। ग्राम सड़क योजना 1280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिर्फ संथाल परगना में 7,90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं। हमारी ये राजमहल वाली सीट है, वो गत चुनाव में छूट गई थी। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, यहां पर भी विकास आ जाएगा। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या? 14 कमल खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कार्य समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद।